हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ट्रेनर। आज हम करते हैं पूर्वी क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 4। चैप्टर का नेम है चेंज ऑफ हार्ट्स। इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ते हैं, बल्कि हम 3 चैप्टर करवा चुके हैं। तो अब ये 4th चैप्टर है। इस चैप्टर को भी हम अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए, यूनिट 4, स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। स्पोर्ट्स एंड वेलनेस का चैप्टर फर्स्ट, चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट का हिंदी में हम अर्थ कह सकते हैं कि हृदय परिवर्तन। परिवर्तन, हृदय परिवर्तन मतलब हम उसको कहते हैं जिस चीज के बारे में जैसा आप पहले सोचते थे वैसा आप नहीं सोचते हैं। मतलब जैसे आप पहले सोचते हो कि ये चीज होगा, वैसा आप है नहीं, अब नहीं सोचते हो। तो आपको ओपिनियन चेंज हो जाना, मतलब आपको ओपिनियन चेंज हो जाएगा किसी के बारे में, उसे कहते हैं। मतलब किसी के बारे में भी आपको ओपिनियन चेंज हो जाएगा। जैसे कि अब आपने सोचा मुझे पढ़ाई करनी है, फिर आपने सोच लिया कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे इस टाइम पर ये करना है। तो आपको ओपिनियन चेंज हो गया, तो उसे कहते हैं चेंज ऑफ हार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। नीचे कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं, उनको हम पढ़ते हैं और वो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट दे रखा है विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले। इसमें दे रखा है कि आप कौन कौन से खेल और खेल कूद खेलते हैं, मतलब आप कौन कौन से खेल खेलते हैं उनके बारे में हमें बताना है। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। आप इसका आंसर लिख सकते हो। आप कौन कौन सा खेल खेलते हो? कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, मतलब इत्यादि बहुत सारी चीजें खेलते हो। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है रीड द क्वेश्चंस गिव बिलो, टॉक अबाउट देम एंड मेक अ लिस्ट। इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए पक्ष, मतलब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे, उन पर बात करो और सूची बनाओ। उन पर हमें बात करनी है और सूची बनानी है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर लर्न, सॉरी फॉर फन। तो इसमें बताया गया है तुम मजे के लिए कौन से खेल खेलते हो, मतलब जिससे तुम्हें मजा आता है, फन होता है, उसके लिए आप कौन कौन से खेल खेलते हो वो चीज बतानी है हमें। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो। जैसे फन के लिए आप खो खो खेलते हो, खो खो। फन के लिए आप कैरम खेलते हो, और गिल्ली डंडा खेलते हो, और लूडो भी खेलते हो, लूडो। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आप फन के लिए खेलते हो। ठीक है, आप ऐसे आंसर लिख सकते हो, मैंने ये लिख दिए हैं। ठीक है, अब सेकंड में बोल रखा है विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कंपटीशन। इसमें कहा गया तुम प्रतियोगिता के लिए कौन से खेल खेलते हो, मतलब जो प्रतियोगिता के लिए खेल है उसके लिए आप कौन कौन से खेल खेलते हो। तो कंपटीशन के लिए हम कौन कौन से खेल खेलते हैं, जैसे कि ले लो कबड्डी, उसमें कंपटीशन होता है। राइटिंग को इग्नोर करना, कबड्डी। और सेकंड आप ले सकते हो, सेकंड आप लिख सकते हो फुटबॉल, उसमें भी कंपटीशन होता है। जिसमें कंपटीशन हो वो गेम आप यहाँ पे लिख देना अपने आंसर में। ठीक है, अब वो जैसे कि फुटबॉल में क्रिकेट,
और चेस, हॉकी, ऐसे आप लिख सकते हो। और ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लॉस। मतलब जब तुम जीतते हो या हारते हो तो तुम्हें कैसा लगता है। मतलब जैसे कि अब तुम जीते तो तुम्हें एकदम हैप्पी फील होगा, और जब तुम हारे तो तुम्हें एकदम सैडनेस सा फील होगा। तो ये हमें बताना है, जब आप जीतते हो तो कैसा फील होता है, जब आप हारते हो फिर कैसा फील होता है। तो इसमें आप लिख सकते हो, जब आप जीतते हो तो लिख सकते हो आई फील हैप्पी एंड प्राउड व्हेन आई विन। मतलब जब मैं जीतता हूँ तो मुझे हैप्पी फील होता है, अपने आप पर प्राउड फील होता है। आई फील हैप्पी एंड प्राउड, सॉरी, PROUD, प्राउड, और व्हेन आई विन। ठीक है, अब जब आप हारते हो फिर आपको कैसा फील होता है। जब आप हारते हो तो लिख सकते हो, जैसे कि तो लिख सकते हो आप आई फील लिटिल बैड। मतलब जब मैं हारता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन एंड ट्राई टू डू नेक्स्ट बेटर नेक्स्ट टाइम। मतलब फिर आप दोबारा से ट्राई करोगे कि आगे तुम्हारा चल के अच्छा हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने लूज के लिए लिख दे रही हूँ। तो आप लिख सकते हो आई फील लिटिल बैड लिटिल बैड एंड ट्राई टू डू ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे, ठीक है, ये दोनों मैंने आंसर लिख दिया, आप लिख लेना। ये जब आप जीतते हो तो मुझे फील होता है आई फील हैप्पी एंड प्राउड व्हेन आई विन। तो आपको अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है। जब आप हारते हो तो आपको एकदम बेकार, मतलब सैडनेस सा फील होता है। और लेकिन हाँ, आप ट्राई करोगे कि अगली बार अच्छा हो, ये गेम दूसरी बार अच्छा हो, ऐसे। ठीक है, आप लिख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, वर्क इन पेयर्स, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें कुछ टिक द मतलब टिक द करेक्ट दे रखे हैं, तो हमें एकदम सही आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है। जैसे फर्स्ट में दे रखा है फ्रेंडली मैचेस। तो फ्रेंडली मैचेस का मतलब है कि वह मैचेस जो ट्रॉफी जीतने के लिए खेले जाते हैं। जैसे कि मैचेस प्लेड टू विन आ ट्रॉफी, मतलब वो मैचेस जो ट्रॉफी जीतने के लिए खेले जाते हैं। सेकंड में बोल रहा है मैच प्लेड विदाउट कंपटीशन, या फिर वो मैच जो कंपटीशन के लिए या फन के लिए खेले जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, वे मैचेस जो कंपटीशन और फन के लिए खेले जाते हैं। इसका आंसर है सेकंड, सही आंसर क्या है, सेकंड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सेकंड है ओपोनेंट। ओपोनेंट का मतलब जिससे हम मुकाबला करते हैं। जैसे कि अब कुछ कंपटीशन वगैरह है, जैसे कि हम अपने दूसरे मतलब एक पार्टनर है, हम दूसरे पार्टनर से कंपटीशन कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, उसे बोलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही है, सॉरी फर्स्ट, ये सही नहीं है, इसका आंसर फर्स्ट सही है। ठीक है, टैली ऑफ मार्क्स। टैली ऑफ मार्क्स हम किसे बोलते हैं, वे जो खेल या मैच में अंकों का रिकॉर्ड हो उसे बोलते हैं। जैसे कि अब तुमने क्रिकेट खेला, क्रिकेट में आपके कितने कितने अंक कितने रिकॉर्ड हुए उसे बोलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही है, सेकंड, रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम मैच। ठीक है, फोर्थ है स्पोर्टिंग स्पिरिट। स्पोर्टिंग स्पिरिट को हम कह सकते हैं खेल भावना। मतलब खेल में निष्पक्ष रहना और हर
खिलाड़ी का सम्मान करना, मतलब खेल में अच्छी तरीके से ईमानदारी से खेलना और हर खिलाड़ी का सम्मान करना उसे बोलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही है? बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम। ठीक है, सेकंड वाला सही है इसका। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब दे रखे हैं, चैप्टर दे रखा है, हम पढ़ते हैं अच्छे से इसे। लेट अस रीड पार्ट फर्स्ट। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। प्रभात जो है वो हमेशा जीतना चाहता है, कभी वो हारना नहीं चाहता है, वो हमेशा जीतना चाहता है। हिज पार्टनर्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नाउ हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। तो उसके माता पिता, शिक्षक और दोस्त कहते हैं, हिज पार्टनर्स, टीचर एंड फ्रेंड्स, उसके माता पिता, दोस्त, शिक्षक, ये सब कहते हैं कि उसे हार स्वीकार करना नहीं आता, मतलब वो उसे हार स्वीकार करना नहीं आता है, उसे जीतना स्वीकार करना, मतलब जीत कर आए वो ये स्वीकार कर लेता है, अगर वो हार जाता है वो स्वीकार नहीं करता है। द फैक्ट वॉज डैट ही कुड नॉट बियर लूजिंग, नॉट इवन एट मार्वल्स। प्रभात जो है वह हार सहन नहीं कर पाता था, यहाँ तक कि कंचे खेलने में भी नहीं, मतलब मार्वल्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? कंचे। ठीक है, वह हार सहन नहीं कर पाता था, यहाँ तक कि कंचे खेलने में भी नहीं। जब वो कंचे भी खेलता था उसमें भी हार सहन नहीं कर पाता था, वो हमेशा जीत कर आता था। He felt so good when he won that he never wanted to give up that feeling. प्रभात जब वह जीतता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था। लिखा है ना इसमें, he felt so good when he won that he never wanted to give up that feeling. जब वो जीत कर आता था उसे कैसा अच्छा लगता था? एकदम अच्छा लगता था, और वह भावना को कभी खोना नहीं चाहता था। मतलब होता है ना कि कोई जीत कर आए, उस भावना को कभी कोई, मतलब कोई भी नहीं खो सकता है, कि वो चाहता है कि ये भावना, मतलब ये दिन दोबारा आए, ये दिन दोबारा आए। तो वैसे ही वो जीता था और वह कह रहा था कि उस भावना को वो कभी नहीं खोना चाहता है। ऑन दी contrary, losing made him feel terrible. तो प्रभात कहता है कि इसके विपरीत हराने पर उसे बहुत बुरा लगता था, मतलब इसके विपरीत, मतलब कोई भी इसे हराए तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था। He thought that losing was the worst thing that could happen to anyone. वह सोचता था कि हार सबसे बुरी चीज है जो किसी के साथ हो सकती है, मतलब हार जो है वो सबसे ज्यादा बुरी है जो कि किसी के भी साथ हो सकती है हार। ही प्रभात sensed that he would lose a game, he would not play it. अगर प्रभात को यह लगता है कि वह खेल हार सकता है तो वह खेल नहीं खेलता था, मतलब उसको अंदर से ये फील आती है कि वो खेल हार सकता है तो वो खेल ही नहीं खेलता, कि मैं नहीं खेल रहा खेल, शायद मैं हार सकता हूँ। He would take part only when he was sure of winning, even if the game lasted only for a minute. He would take part only when he was sure of winning. तो प्रभात जो है वो कहता था कि वह तभी खेलता उसे जीत का पूरा भरोसा होता था, कि मतलब वह वहां जाके खेलता था कि उसे पूरा भरोसा होता था कि हाँ यहाँ मतलब इस जगह पर मैं जीत सकता हूँ, वो जब ही खेलता था। अगर उसे अंदर से फील होता कि नहीं मैं हार सकता हूँ तो वो खेल ही नहीं खेलता था। Even if the game lasted only for a minute, चाहे खेल सिर्फ 1 मिनट का ही क्यों ना हो वो नहीं खेलता था। You could not stop him from
playing the kind of games he was really good at, like badminton. वह वही खेल खेलना पसंद करता था जिसमें वह अच्छा था, जैसे बैडमिंटन। वो वही खेल खेलना पसंद करता था जिसमें कि वो अच्छा था। जैसे कि आप मान लो बैडमिंटन, आप भी वही खेल खेलना पसंद करोगे जो आपको पसंद होगा। जैसे कि अब मैं हूँ तो मैं भी वही खेल खेलूंगी जो मुझे पसंद है। मुझे भी बैडमिंटन पसंद है तो मैं सबसे ज़्यादा बैडमिंटन खेलती हूँ। तो आप लोग भी वही खेल मतलब खेलोगे जो आपको पसंद है। ठीक है। A new student joined Prabhas school and his name was Surya. प्रभात के स्कूल में एक नया छात्र आया। उसके स्कूल में एक नया छात्र आया और उसका नाम क्या था? His name was सूर्या। उसका नाम क्या था? सूर्या। सूर्या was an excellent badminton प्लेयर। सूर्य जो था वो बैडमिंटन में बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। महीने का आखिरी शुक्रवार बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि शायद वो लोग लास्ट फ्राइडे को खेलना चाहते हैं। लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेट significant. This was when the coach conducted friendly matches in the games period. Last Friday was significant. तो महीने का आखिरी शुक्रवार बहुत महत्वपूर्ण था। ये तो हमने पढ़ लिया था। This was when the coach conducted friendly matches in the games period. उस दिन कोच ने मैत्रीपूर्ण मुकाबले आयोजित किए। आयोजित मतलब उस दिन कोच ने बताया था कि ये गेम इस टाइम पे होगा। The teams were decided on Monday and it was no surprise when Prabhat and Surya were chosen to play a round against each other. टीम का चयन जो था वो सोमवार को किया गया, मतलब मंडे को किया गया और प्रभात और सूर्या को एक दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए चुना गया। मतलब प्रभात और सूर्य जो थे वो एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे, उनको यह चुना गया था। प्रभात को स्कोर लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रभात को क्या लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी? स्कोर, सॉरी यहाँ से पढ़ेंगे हम। प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर। प्रभात को स्कोर लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी फॉर देयर मैच में स्कोर लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी। ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस। प्रभात ने मैच की बहुत गंभीरता से तैयारी की और यहाँ से पढ़ते हैं। सूर्या ऑन दी अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स्ड, नॉट टॉकिंग दी थिंग्स सीरियस एट ऑल। प्रभात को जो था वो मैच की बहुत गंभीरता से तैयारी की गई थी प्रभात ने। तो दूसरी ओर सूर्य शांत था और ज़्यादा गंभीर नहीं था। सूर्य जो था वो एकदम शांत था लेकिन ज़्यादा भी गंभीर नहीं था। प्रभात जो था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसकी तैयारी जो थी बहुत ही गंभीरता से की गई थी। He walked about the whole time. क्या था? He walked about the whole time. वह पूरे समय इधर उधर घूमता रहा और सिमलिंग एंड क्रेकिंग
jokes about all sports of things. पूरे समय मुस्कुराता रहा और हर तरह की बातों पर मजाक करता रहा. But on Friday at the badminton court, Surya was a real phenomenon. बट ऑन फ्राइडे, लेकिन शुक्रवार को बैडमिंटन कोर्ट में सूर्य सच में एक असाधारण खिलाड़ी था. मतलब सूर्य जो था वो एक असाधारण खिलाड़ी था, मतलब ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी नहीं था. ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम. वह बार बार अंक जीत रहा था और पूरे समय हंसता मजा करता रहा. पूरे समय बार बार वो पॉइंट टू पॉइंट, मतलब वो बार बार अंक जीत रहा था और पूरे समय हंसी कर रहा था, मजाक कर रहा था, फिर भी वो जीतता जा रहा था, बार बार अंक जीतते जा रहा था. हॉनर however, Surya was paying so little attention to the match. The Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. लेकिन सूर्या मैच पर इतना कम ध्यान दे रहा था कि प्रभात ने मौका पाकर, जब उसका प्रतिद्वंदी दूसरी ओर देख रहा था, स्कोर बोर्ड बदल दिया. मतलब प्रभात जो था, सूर्य जो था वो हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन प्रभात ने उसी चीज का मौका उठाया और उसका जो स्कोर बोर्ड जो था वो चेंज कर दिया. प्रभात मैनेज्ड टू विन बाय चीटिंग. प्रभात जो था उसने धोखा देकर जीत हासिल करी थी. उसने जीत मतलब अपनी ईमानदारी पे जीत हासिल नहीं करी थी, उसने धोखा देकर जीत हासिल करी थी प्रभात ने. ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या. उसने अपनी जीत को बहुत बड़ा बनाकर दिखाया, लेकिन सूर्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा. मतलब प्रभात जो था उसने अपनी जीत को बहुत ही ज्यादा बड़ा बना लिया था कि मैं जीता हूँ, उसने ऐसा कर लिया, लेकिन सूर्य जो था उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था. इट्स विन फन, उसके लिए एक मजाक था. मतलब सॉरी, उसे मजा आया, वो कह रहा था कि मुझे मजा आया है, लेकिन जरूरी नहीं है वो जीते हारे. सूर्य बोला जरूरी नहीं मैं जीते हारूं, उसे बस मजा आया, वो खुश है उसमें. वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम सेड सूर्या. हमें फिर कभी दोबारा खेलना चाहिए, सूर्या ने कहा. मतलब सूर्या बोलता है कि हमें फिर दोबारा खेलना चाहिए कभी भी, मतलब जिस टाइम आपको टाइम वगैरह दिखे तो फिर दोबारा खेलना चाहिए. लेकिन प्रभात जो था वो तो चीटिंग से जीता, इसलिए सूर्या ज़्यादा उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि प्रभात बोल रहा था मैं जीत गए, लेकिन सूर्या को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. उसे बस ये था कि हाँ उसे मजा आया उस चीज में, उसे अच्छा लगा. लेकिन सूर्या बोलता है कि दोबारा यह खेल हम खेलेंगे. सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है. ऑन दैट डे एवरीवन वाज discussing their game and how Prabhat had played so well. उस दिन सभी लोग अपने खेल के बारे में और इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि प्रभात ने कितना अच्छा खेला. मतलब जिस दिन उसने बोला था ना कि हमें और भी खेलना चाहिए, अगले दिन खेलना चाहिए या नेक्स्ट टाइम खेलना चाहिए, उसने ये बोला था. लेकिन जब गेम हुआ तो उस दिन सब लोग वहां पर बैठे थे, तो वो इसी खेल के बारे में बात कर रहे थे कि प्रभात ने कितना अच्छा खेला, और सूर्या मतलब उसी चीज के बारे में वो बात कर रहे थे. Surprisingly, Prabhat could not sleep well that night. हैरानी की बात यह थी कि उस रात प्रभात ठीक से सो नहीं पाया. मतलब हैरानी की बात यह थी कि जो प्रभात जो था जिस दिन वो जीता था, मतलब चीटिंग से जीता था, वो वह अच्छे से सो नहीं पाया था. He had
he had won the game, but he did not feel as happy as he usually did. उसने खेल जीत तो लिया, मतलब प्रभात ने खेल जीत तो लिया, लेकिन वह उतना खुश नहीं था जितना वह आमतौर पर होता है, क्योंकि वो चीटिंग से जीता है। चीटिंग से कौन खुश रहता है? कोई कोई खुश भी रह लेता है, लेकिन जब आप चीटिंग से जीतोगे तो हर कोई खुश नहीं रह पाता, इसलिए उसे वो अपनी खुशी नहीं दिख रही थी। जो खुशी होती है ना कि हाँ मैं अपनी मेहनत से जीता हूँ, मैं अपनी ईमानदारी से जीता हूँ, उसे उसे वो खुशी नहीं हो रही थी। What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. हैरानी की बात यह थी कि सूर्या को हराने का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मतलब प्रभात ये सोच रहा है, वो एकदम से हैरान हो रहा है कि सूर्या को हरा दिया उसने, फिर भी वो एकदम सैडनेस सा फील नहीं कर रहा है, उसे बुरा नहीं लग रहा है सूर्या को। What was more surprising was that Prabhat saw Surya playing basketball the next day. अगले दिन सूर्या बास्केटबॉल खेल रहा था। सूर्या was so hopeless at it that he could not score a basket for 10 minutes. सूर्य इसमें इतना कमजोर था कि वह 10 मिनट तक एक भी बास्केट नहीं कर पा रहा था। मतलब वो इतना कमजोर था, क्योंकि वो उस रात सोया नहीं था, तो वो इतना कमजोर था कि वो एक भी बास्केटबॉल, मतलब 10 मिनट्स में वो बिल्कुल भी बास्केटबॉल नहीं खेल पा रहा था। उसने एक भी बास्केटबॉल नहीं कर पाया था, ये मान सकते आप। Yet he enjoyed playing the game. फिर भी वह खेल का आनंद ले रहा था। वो his happy smile never left his face. उसके चेहरे से खुश मुस्कान कभी नहीं गई। मतलब उसके चेहरे जो खुशी की मुस्कान थी वो कभी नहीं हटी, वो सैडनेस सा फील भी नहीं कर रहा था। प्रभात kept a close watch on Surya for some days. प्रभात कुछ दिनों तक सूर्या पर ध्यान से नजर रखता रहा। मतलब प्रभात जो था वो सूर्या पे ध्यान से नजर रखता रहा। He was great at some things, terrible at others. What was common was the enjoyment. लेकिन वह कुछ खेलों में बहुत अच्छा था, कुछ में बहुत खराब, लेकिन जो बात समान थी वह मतलब आनंद ले रहा था। कुछ में तो वो कुछ खेलों में तो बहुत अच्छा था, कुछ खेलों में बहुत ही ज़्यादा खराब था, लेकिन उसके बाद जो थी वो तो सम्मान थी, मतलब सम्मान थी, और फिर भी वो उस खेल का आनंद ले रहा था। He enjoyed everything equally. वह हर चीज का बराबर आनंद लेता था। As Prabhat went on with his observation, he realized that to enjoy a game, you did not need a scoreboard to keep a tally of your scores. जैसे जैसे प्रभात उसका निरीक्षण करता गया, उसने समझा कि किसी खेल का आनंद लेने के लिए स्कोर बोर्ड या अंकों का हिसाब जरूरी नहीं होता। मतलब प्रभात जैसे जैसे निरीक्षण करता गया, मतलब खेलता गया, उसे समझ में आ गया कि खेल का आनंद लेने के लिए स्कोर बोर्ड या अंकों का हिसाब जरूरी नहीं होता है। मतलब अगर आप किसी चीज में खेल रहे हो, उसका आनंद ले रहे हो, तो उसमें अंग बोर्ड मतलब स्कोर बोर्ड का जरूरी नहीं है कि आप उसमें अंग लो। आप कभी हार भी सकते हो, कभी जीत भी सकते हो, क्योंकि वो आनंद ले रहे हो, आप इसमें फन कर रहे हो। नेथर, डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग नॉर लूजिंग?
नहीं, मतलब ना कि जीत का ही चिंता करनी चाहिए, मतलब जीत की ही चिंता नहीं करनी चाहिए और ना ही हार की, बस फन के लिए आपको खेलना चाहिए। ना कि आप ये टेंशन लो कि नहीं यार मैं जीतूंगा कि नहीं, मैं जीतूंगा कि नहीं, यार मैं हार गया तो क्या होगा, मैं हार गया तो क्या होगा। आपको इन सब की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। फन के लिए आप कभी हार भी सकते हो, फन के लिए आप कभी जीत भी सकते हो। तो आपको वो सोचना चाहिए कि हाँ, मुझे आनंद मिल रहा है इस गेम में, तो मैं अच्छे से खेल रहा हूँ। You needed to enjoy the game for its own sake. खेल को सिर्फ खेलने के लिए और उसका आनंद लेने के लिए खेलना चाहिए। मैंने बोला था ना, खेल को बस खेलने के लिए और उसका आनंद लेने के लिए खेलना चाहिए, ना कि एक दूसरे से चीटिंग करना या फिर मैंने इसका मतलब स्कोर बोर्ड चेंज कर लिया, इन चीज़ों के लिए नहीं। या फिर आप हार गए, फिर आप सैड हो, मतलब इन चीज़ों के लिए नहीं खेलना चाहिए। खेल को एक खेल की तरह खेलना चाहिए और उसका आनंद लेने के लिए खेलना चाहिए। What matters is trying to do well and enjoying every moment of it. महत्वपूर्ण यह है कि अच्छा खेलने की कोशिश की जाए और हर पल का आनंद लिया जाए। मतलब आप अच्छा खेलो और उस पल का आनंद लो जिस पल आप खेल रहे हो। जैसे कि अब आपके सब दोस्त हैं, आप एक साथ खेल रहे हो, अब आप उसमें ये टेंशन ले रहे हो कि मैं जीतूंगा या मैं हार गया तो सबके सामने मेरी बेइज्जती होगी या ये होगा। नहीं, उस चीज का आप टेंशन मत लो। बस आप एक फन के लिए गेम को खेलो, उस मोमेंट को याद करो कि हाँ, इस टाइम मैं ऐसे मोमेंट में खेल रहा था, अपने दोस्तों के साथ फन कर रहा था, ये चीज मैंने अच्छी खेली। ये चीज करना चाहिए, ना कि टेंशन लेनी चाहिए। प्रभात लर्न समथिंग थ्रो दी observation every day, soon realizing the change in himself. प्रभात ने रोज के निरीक्षण से कुछ ना कुछ सीखा और जल्दी ही अपने आनंद आए बदलाव को समझ लिया। मतलब प्रभात रोज ना रोज खेलता था सूर्या के साथ, लेकिन उसने रोज ना रोज वो कुछ ना कुछ चीज सीखा और जल्दी ही सीख गया था। मतलब जल्दी ही अपने आनंद आए बदलाव को समझ गया कि हाँ, मेरे अंदर ये बदलाव आना चाहिए, मुझे ये चीज हटा देनी। मतलब प्रभात को क्या चीज पसंद थी कि उसे जीतना पसंद था, कभी हारना पसंद नहीं थी। अगर उस टाइम पे उसे लगा कि इस मैच में वो हार जाएगा तो वो उस मैच को खेलता ही नहीं था। अगर उसे लग रहा है कि इस चीज में वो जीत रहा है तो उसी मैच को वो खेलता था। लेकिन उसको ये बात समझ में आ गई कि जीतना हारना जरूरी नहीं होता है खेल में। मतलब खेल को खेल की तरह समझना चाहिए, ना कि जीत तरह की। तो उसको ये बात समझ में आ गई। He had even begun playing hide and seek and felt sad whenever it was about to end. अपने छुपन छुपाई खेलना भी शुरू कर दिया और जब खेल खत्म हो गया, मतलब खत्म होने वाला होता है, तो उसे दुख लगता है। वह उसने छुपन छुपाई भी खेल लिया और जब खेल खत्म होने वाला है तो वो एकदम दुख सा हो जाता है, सैडनेस सा फील करता है। ही also started joking while playing बैडमिंटन। वह बैडमिंटन खेलते समय भी मजाक करने लगा। Soon the other students started talking among themselves. Good fun. Playing with Prabhat, that fellow definitely has a great sporting spirit. जल्दी ही दूसरे छात्र आपस में कहने लगे, प्रभात के साथ खेलना बहुत मजेदार है। उस लड़के से सच में बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा खेल भावना होती है। जैसे कि अब उसने ये समझ लिया प्रभात ने कि अब मुझे खेलना चाहिए अच्छे से। प्रभात जो था वो बैडमिंटन खेलता था, लेकिन कभी बोलता नहीं था, फन वगैरह नहीं करता था, जोक वगैरह नहीं करता था। लेकिन उस टाइम पे वो खेल भी रहा है, जोक भी कर रहा है, तो सब बच्चों को भी एकदम से अटैचमेंट तो फील हो गया। वो एकदम प्रभात की तारीफ करने लगे कि हाँ, अब हमें इसके साथ खेलने में अच्छा फील होता है। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।